दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लैब माइक्रोप्रोसेसर लैब के सेकंड लैब के अंतर्गत प्रोग्राम का कैसे हम एग्जीक्यूशन किसी किट के अंतर्गत करेंगे, कैसे हम उसे स्टोर करेंगे किट में, कैसे हम उसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारा हम आपको लाइव दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। पिछले सेशन में हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से हम किसी भी किट को यूज कर सकते हैं, किट को हमें कैसे यूज करना है उसका हमने प्रोसीजर बताया था। आज के इस सेशन में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। पहले उस प्रोग्राम को बनाने के बाद उसको किट में हम कैसे स्टोर करेंगे और कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और रिजल्ट को हम कैसे वेरीफाई करेंगे, ये सारा प्रोसीजर आज के सेशन में हम देखेंगे। तो हमारा बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। पहले जैसे लोड A0H इन रजिस्टर B एंड चेक द रिजल्ट, यानी हमारे पास एक डेटा है A0। इस डेटा को हमें रजिस्टर B में स्टोर करना है और स्टोर करने के बाद इसका रिजल्ट हमें चेक करना है कि वो डेटा हमारा B के अंदर स्टोर हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्राम को जब बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम फ्लो चार्ट डेवलप करते हैं। तो प्रोग्राम का फ्लो चार्ट, जैसे कि आपने आपको जब कंप्यूटर लैंग्वेज बताई थी उसमें फ्लो चार्ट बताया था। तो फ्लो चार्ट में जब सबसे पहले स्टार्ट हम सिंबल लेते हैं, स्टार्ट ओवल लेते हैं, ओवल में लेते हैं। देन हमें सबसे पहले सेकंड स्टेज में क्या करना होगा, पहले प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम पहले लोड A0H इन रजिस्टर B, यानी पहले रजिस्टर B के अंदर हम A0 को स्टोर करेंगे। दूसरा जो स्टेप होगा, मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B इनटू रजिस्टर A। अब हमें B के कंटेंट को रजिस्टर A में ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमें रिजल्ट को चेक करना है। तो रिजल्ट को चेक करने के लिए हम रिजल्ट को चेक केवल इस किट के अंदर मेमोरी लोकेशन पर ही चेक कर सकते हैं। किसी रजिस्टर के अंदर क्या स्टोर है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो हम उस रजिस्टर से उस डेटा को हम किसी लोकेशन पर ट्रांसफर कर लेते हैं और लोकेशन पर जो डेटा स्टोर होता है वो हम इस किट के अंदर देख पाते हैं। तो इसीलिए हम बी में जो डेटा हमने स्टोर किया उसको अब हम रजिस्टर ए में ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि रजिस्टर ए का डेटा ही किसी मेमोरी लोकेशन पर जा सकता है और किसी रजिस्टर का डेटा मेमोरी लोकेशन पर हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है उसके माध्यम से हम ए से ही डेटा को लोकेशन पर भेज सकते हैं, इसलिए हमने बी का डेटा ए में ले लिया। देन हमने जो एक्यूमुलेटर था, जो एक्यूमुलेटर डेटा है, उसको हमने एक लोकेशन 2500H पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम उस लोकेशन पे उस डेटा को चेक कर लेते हैं। देन आपका प्रोग्राम उसके बाद एंड हो जाता है। तो ये तो हमारा एक प्रोग्राम का फ्लो चार्ट था। अब हम इस प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप, यानी जो पहला स्टेप है लोड A0H इन रजिस्टर B, इसके लिए हम देखेंगे कौन सा इंस्ट्रक्शन ऐसा है जो हमारे इस A0H को B के अंदर डाल सकता है। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो B के डेटा को A में ट्रांसफर कर सकता है। फिर तीसरे स्टेप में हम देखेंगे ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो ए के डेटा को 2500H लोकेशन पर ट्रांसफर कर देगा। ये सारी चीजें हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो जो हमारा सेकंड प्रोग्राम जो बनता है इसका, तो ये हमारी एक प्रोग्राम की टेबल है जिसमें पहला कॉलम मेमोरी लोकेशन का है, दूसरा कॉलम मेमोनिक्स है जिसे हम ऑपरेंड मेमोनिक्स बोलते हैं, दूसरा जो कॉलम है तीसरा जो दैट इज ऑपरेंड, और चौथा जो है ऑपकोड, और ये डिस्क्रिप्शन। तो हमने मेमोरी लोकेशन, सपोज हमने प्रोग्राम 2000 लोकेशन पे स्टार्ट किया है। ठीक है, आपको ये देखना होगा आपकी किट में कौन सी लोकेशन अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग कोई भी लोकेशन जो अवेलेबल है उसमें से कोई भी लोकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2000 से स्टार्ट किया, आप 2100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2000 और निमोनिक्स पहले मुझे E0 को ट्रांसफर करना था B के अंदर, तो मेरे पास इंस्ट्रक्शन मूव इमीडिएट, किसी डेटा को डायरेक्ट रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर करना है, तो हमारे पास MVI इंस्ट्रक्शन होता है। तो हमने MVI B, A0H, इसका जो इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड होता है वो 06 होता है। MVI B का आउटपुट 06 है, और तो हमने पहले 06 दिया, तो उसके बाद जो डेटा हमें ट्रांसफर करना वो डेटा हम देते हैं, तो हमने E0 दिया। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है A0 विल बी स्टोर्ड इन रजिस्टर B, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। तो 2001 लोकेशन पे आपका A0 आएगा। देन 2002 लोकेशन पे जब हम जाएंगे तो हमें क्या करना है, जो B का डेटा है A में ट्रांसफर करना है, तो हमने MOV A, B, हमारे पास मूव इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा को ट्रांसफर करते हैं, तो हम यहाँ पर B से डेटा को A में ट्रांसफर करते हैं। तो MOV A, B का जो ऑपकोड है वो 78 होता है। ये माइक्रोप्रोसेसर की जो हमारे द्वारा लिखी हुई बुक है उसमें आपको ये सारे ऑपकोड लास्ट में जो टेबल दी हुई है उसमें इंस्ट्रक्शन से मिल जाएंगे। तो इसके द्वारा क्या हुआ, मूव कंटेंट ऑफ बी इन ए, यानी बी के कंटेंट को हमने ए में ट्रांसफर किया इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, जो हमारा दूसरा स्टेप था।
तीसरे स्टेप में अब हम 2003 लोकेशन पे आ गए। 2003 लोकेशन पे हमने STA 2500 दिया। तो ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है जिसमें STA 1 बाइट है और 2500 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो टोटल 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है ये। तो पहली बाइट पर STA 2500 हमारा इंस्ट्रक्शन है, तो हमने STA जो इंस्ट्रक्शन है उसका आउटपुट दिया, दैट इज 32। ये क्या करेगा, दैट विल बी स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट द लोकेशन 2500H। तो हमें पहले STA आउटपुट दिया हमने, उसके बाद वो लोकेशन दी जिसमें हमें एक्यूमुलेटर को ट्रांसफर करना है। तो उसमें हमेशा देखें लोकेशन में हम पहले लोअर बिट ऑर्डर देते हैं फिर हायर बिट देते हैं। तो 2500 में लोअर बिट 00 तो पहले वो दी 204 पर चला गया और 2005 पर आपका 25 चला गया। देन उसके बाद हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया। एंड करने के लिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज HLT। तो HLT जो इंस्ट्रक्शन है उसका जो आउटपुट है दैट इज 76। ठीक है, इसके द्वारा जो जो एग्जीक्यूशन है वो आपका स्टॉप हो जाता है। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम किट को कैसे यूज करेंगे, कैसे उसमें प्रोग्राम हम इनपुट देंगे और कैसे फिर उसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारा हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, बताएंगे आपको इस किट पर माध्यम से। ये हमारी 8085 की किट है जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स, अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो भी डेटा है वो कैसे हम इसमें एग्जीक्यूट करेंगे। फाइन, तो ये हमारा लेट्स वी स्टार्ट विद दी आवर डेटा। आइए दोस्तों, अब हम पीछे जो अभी हमने प्रोग्राम देखा था उस प्रोग्राम को साइनटेक की 8085 माइक्रो प्रोसेसर किट पर किस प्रकार परफॉर्म करेंगे वो हम देखेंगे। जिसमें हमारा प्रोग्राम था कि हमें लोड A0H इन रजिस्टर B एंड चेक दी रिज़ल्ट। बहुत सिंपल प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम किट को केवल कैसे ऑपरेट करेंगे वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम किट का, सबसे पहले हमारा जो पहला प्रोसीजर था कि किट के स्विच को आप सबसे पहले ऑन करेंगे। तो हम किट के स्विच को, इसके पीछे ऑन ऑफ स्विच है जिसके माध्यम से हम इसकी पावर सप्लाई ऑन करेंगे। ये पावर सप्लाई ऑन होते ही फिर हमने बताया था कि आप उसमें एक रीसेट की को प्रेस करेंगे। तो रीसेट की पे ये है, एक बार हम रीसेट कर देते हैं। हमने कहा था किट ऑन करते ही आपको स्क्रीन पर SCB85 अगर डिस्प्ले होता है तो समझ लीजिए किट आपकी ओके है। अब हम सबसे पहले रीसेट की एक बार फिर भी प्रेस कर देते हैं जिससे किट को रीसेट कर देते हैं। और रीसेट करने के बाद पुनः आपको यहाँ पर SCB85 डिस्प्ले होगा। फिर हमारा जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन था जिसमें पावर सप्लाई ऑन किया था हमने, जो हमने प्रोसीजर बताया था किट का ऑपरेट करने का, जिसमें सबसे पहला था कि प्रेस दी पावर सप्लाई ऑन। तो हमने पावर सप्लाई को ऑन किया। दूसरे स्टेप में हमने रीसेट की को प्रेस किया। रीसेट की को प्रेस करते ही आपके स्क्रीन डिस्प्ले पर SCB85 डिस्प्ले हो रहा है। फिर हमारा जो थर्ड स्टेप था जिसमें हम एक्स मेमोरी की को प्रेस करते थे। अब देखिए हम एक्स मेमोरी की को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने बताया, जैसे ही आप एक्स मेमोरी की को प्रेस करते हैं उस समय पर आपको डिस्प्ले पर एक डॉट डिस्प्ले होता है। ठीक है, डॉट डिस्प्ले होता है। उसके बाद हम इसमें अपना वो स्टार्टिंग एड्रेस डालेंगे जिस पर हमें अपना प्रोग्राम स्टोर करना है। तो हमने कहा सपोज आप 2100 पर अपना प्रोग्राम स्टोर करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले 2100 ये प्रेस करेंगे। 2100 प्रेस करते ही आपको उसके बाद नेक्स्ट की प्रेस करनी है। तो नेक्स्ट की जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो उस 2100 लोकेशन पर जो भी डेटा स्टोर होगा वो आपको दिखाई देने लगेगा। तो हमने कहा था अगर वो लोकेशन यूज़ नहीं हुई है तो वहाँ FF दिखाई देगा, अगर पहले कहीं यूज़ हो रखी है तो वहाँ पर जो भी कुछ स्टोर होगा वो दिखाई देगा। अभी फ़िलहाल 2100 लोकेशन पर 00 स्टोर है। तो हमने बताया था अपना स्टार्टिंग एड्रेस डालने के बाद नेक्स्ट की प्रेस करके आप अपने प्रोग्राम का ऑप कोड डालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप कोड था, जो पहला इंस्ट्रक्शन जो था वो था MVI B, A0H, यानी A0 डेटा को हम रजिस्टर B के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो MVI B, A0H, MVI B, A0H के अंदर अभी अपने पीछे टेबल में देखा था जिसका ऑप कोड था 06 हेक्स में। तो अब हम यहाँ पर 06 प्रेस कर देते हैं। 06, देखिए अब 2100 लोकेशन में 06 आ गया। उसके बाद आप नेक्स्ट मेमोरी की प्रेस करते हैं। हमने बताया था हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद आपको नेक्स्ट मेमोरी की प्रेस करनी है। नेक्स्ट की
तो नेक्स्ट की आपने प्रेस की तो अब आप देखिए 2100 लोकेशन हमको दिखाई दे रही है। 2100 लोकेशन पर जो भी डेटा होगा वो हमें दिखाई देगा, लेकिन हमें यहाँ पर 2101 लोकेशन पर हम अगला अपना ऑप कोड जो क्या था A0 जो डेटा हमें इसमें स्टोर करना है, तो हमने A0 प्रेस किया और फिर नेक्स्ट की प्रेस की। अब 2102 लोकेशन आ गई। 2102 लोकेशन पे हमने हमारा इंस्ट्रक्शन था MOV मूव A, B। हमने यानी कि B में जो भी डेटा भी स्टोर किया है उस डेटा को हम एक्यूमुलेटर के अंदर ले आए। तो हमने एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा लाए तो उसका ऑपकोड है 78। तो हमने 202 पर 78 प्रेस कर दिया, तो 78। उसके बाद अगेन हमने नेक्स्ट की प्रेस कर ली और नेक्स्ट की प्रेस करते ही अब हमारे पास लोकेशन आ गई 2103। 2103 लोकेशन पर हमारा जो इंस्ट्रक्शन था वो था STA 2500, ठीक है, जिसमें हम क्योंकि अब जो रजिस्टर बी के अंदर हमने डेटा स्टोर किया था A0, अब वो डेटा बी से ए में आ गया एक्यूमुलेटर में, ठीक है। अब हमें एक्यूमुलेटर से उस डेटा को 2500 लोकेशन पर लेके जाना है। तो उससे पहले उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन था STA स्टोर एक्यूमुलेटर एट दी गिवन एड्रेस 2500। तो इसके लिए जो हमारे पास ऑप कोड था STA के लिए वो था 32। तो अब हम यहाँ पर 32 प्रेस कर देंगे। 32 हमने प्रेस कर दिया और 32 प्रेस करते ही आप नेक्स्ट की प्रेस करेंगे। अब आगे आप आ गए 2104 लोकेशन पर। 2104 लोकेशन पर हमें वो एड्रेस देना है जिस पर हमें डेटा को एक्यूमुलेटर को ट्रांसफ़र करना है। तो हमारा जो लोकेशन थी वो 2500 थी, तो सबसे पहले 00 उसके बाद 25 हम देंगे। तो पहले 00 नेक्स्ट की, उसके बाद 25, ये हमारा फिर नेक्स्ट की। अब आगे हमारे पास अगली जो लोकेशन आ गई 2106। 2106 पर हमारा प्रोग्राम एंड हो गया था क्योंकि 6 बाइट का केवल प्रोग्राम था। उसमें हमारे पास लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो है HLT। HLT इंस्ट्रक्शन के लिए जो ऑप कोड हमारे पास होता है वो 76। तो हमने 76 प्रेस कर दिया और नेक्स्ट की ऑपरेट कर दी। अब हम 2107 लोकेशन पर आ गए। हमारा प्रोग्राम केवल 2100 से लेकर 2106 लोकेशन तक था 7 बाइट में। तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम रीसेट की प्रेस कर देते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अपने प्रोग्राम को दोबारा से देख सकते हैं। कैसे? अगेन X मेमोरी की प्रेस करेंगे और 2100 पर हमने प्रोग्राम डाला है। अब नेक्स्ट की दबाइए तो देखिए पहले 00 था, वहाँ पर 06 आ गया है, 01 पर A0 आ गया, 02 पर 78 आ गया, 03 पर 32 आ गया, 04 पर 00 आ गया, 05 पर 25 आ गया, 06 पर 76 प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये हम उसके बाद रीसेट की प्रेस कर देते हैं। तो ये आपने प्रोग्राम को इसमें फीड कर दिया, ठीक है। प्रोग्राम को कंप्लीट फीड करने के बाद अब हमने रिजल्ट जो स्टोर किया वो 2500 लोकेशन पे किया है। तो एक बार आप चाहें तो 2500, अभी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, केवल प्रोग्राम आपका अभी किट के अंदर स्टोर हुआ है। तो आप चाहें तो अपनी लोकेशन 2500 को चेक कर सकते हैं कि फिलहाल अभी उस पर क्या है। तो मैं X मेमोरी की दबाऊंगा और 2500 लोकेशन दबाऊंगा और नेक्स्ट की दबा दूंगा। तो देखिए फिलहाल आपको 2500 पर 00 दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी इस पर फिलहाल 0 है। अब हम एग्जीक्यूशन के बाद देखेंगे यहाँ क्या चेंज होता है। तो हमने दोबारा से रीसेट की दबाई और अब हम रीसेट की दबा के अपने प्रोग्राम को जो फीड करने के बाद जो अगला स्टेप था कि हम डेल डेटा की दबाते थे, तो अब हम डेल डेटा की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप डेल डेटा की प्रेस करेंगे तो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले पर 000 डिस्प्ले होगा। ये हमने ऑलरेडी जब प्रोसीजर बताया था उसमें बताया था। डेल डेटा की के बाद आप फिल की दबाते हैं। जैसे ही हम फिल की प्रेस करेंगे तो आपको डिस्प्ले पर एक हाइफन सिंबल आएगा, ठीक है। तो फिल की के बाद फिर आप गो की प्रेस करते हैं। गो की के बाद डिस्प्ले पर 007D3E ये डिस्प्ले होगा। ये भी हमने आपको ऑलरेडी उसमें बताया था, ठीक है। गो की दबा दिया आपने, गो के बाद देता है। उसके बाद आप यू जस्ट स्टार्ट योर एंटरिंग योर लोकेशन, प्रोग्राम की स्टार्टिंग लोकेशन। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम की स्टार्टिंग लोकेशन हमारी 2100 थी, तो 2100 हमने प्रेस कर दिया और 2100 प्रेस करके एंटर स्टार्टिंग लोकेशन के बाद आप फिल करेंगे उसको। हमने इसको फिल कर दिया। फिल करते ही डिस्प्ले पर आपको ई सिंबल दिखाई देने लग गया, वो हमने ऑलरेडी प्रोसीजर में बताया था, ठीक है। और उसके बाद अब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। ये प्रोग्राम ई का मतलब है प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। देन आप उस पर रीसेट की प्रेस करेंगे। अब हमारा प्रोग्राम स्टोर होने के बाद एग्जीक्यूट भी हो गया है। अब हमें रिजल्ट को चेक करना है कि हमारा रिजल्ट सही आया है कि नहीं आया। रिजल्ट क्या था हमारा कि हमने पहले A0 को रजिस्टर बी के अंदर स्टोर किया था, फिर उसको बी से हमने एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र किया था, यानी बी से रजिस्टर 0A जो था 0A जो बिट थी A0 जो थी वो एक्यूमुलेटर के अंदर आ गई। फिर हमने
एक्यूमुलेटर से उस बिट को, उस डेटा को हमने 2500 लोकेशन पर ट्रांसफ़र किया। तो अब 2500 लोकेशन पर A0 होना चाहिए। तो आप अगेन एक्स मेमोरी की प्रेस कीजिए और यहाँ पर 2500, क्योंकि हमने रिजल्ट 2500 लोकेशन पर डाला था, और नेक्स्ट की दबाइए। तो देखिए A0 आ गया। पहले हमने यहाँ पर 2500 लोकेशन पर देखा था तो हमारे पास 00 था। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें आप कोई भी प्रोग्राम इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि हम किस तरह से किट पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने एक प्रोग्राम पहले छोटा सा बनाया और उसके हमने किट पर एग्जीक्यूट किया। तो ये आज के हमारे सेशन में इतना ही था। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी दोस्त चैनल से नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और वीडियो पसंद आने पर इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और शेयर करें।